वक्त मार्केट हर दिन अपने नया रंग रूप दिखाता है। ऐसा नहीं कि हमको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके ही कर सकते हैं। अगर मार्केट में हमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी उस वक्त बनती नजर आई तो उस वक्त वो फॉलो करनी होती है। हमें पूरी तरह से बेरिश नहीं बनना होता, न हमें बुलिश बनना होता। मार्केट के वे के हिसाब से अपना मन बदलना होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट जिस ओर जा रहा है मार्केट के साथ चलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर पहली कैंडल जो मार्केट ओपन होती है, पहली कैंडल अगर कोई सी भी बनी हो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, यानी कि मार्केट गैप अप हुआ हो चाहे गैप डाउन हुआ हो, वो चीज बताने जा रहा हूं उसका आपको बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो शुरू का टाइम ध्यान रखिए, अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही टाइम फ्रेम आपका 9:30 होता है तब आपको कुछ वहां हलचल नजर आती है, उन चीजों के बारे में बता रहा हूं। जैसे मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद में यहां पे ऊपर चलता है, यानी इससे ऊपर रहेगा मार्केट। पहले बता रहा हूं मैं आपको, इससे ऊपर मार्केट है तो आपका एसएल इसे मान के चल लीजिए, एसएल इसे मान के चलिए। यहां से 10-15 पॉइंट बैंक निफ्टी में मान के चल लीजिए, बैंक निफ्टी में तकरीबन 30 पॉइंट का मान के चलिए और निफ्टी में आप वहां पे 15 पॉइंट का एसएल मान के चल लीजिए अपना, उससे नीचे। तो वो तो एसएल हो गया, वो कटेगा नहीं, बड़ी मुश्किल है कटेगा, तो इसका मतलब मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये आपके लिए बता रहा हूं। अगर इसे मार्केट ऊपर जाता है एक टारगेट फिक्स करिएगा कि हमें कम से कम यहां से अगर निफ्टी है तो निफ्टी में हमें 30 से 40 पॉइंट लेने हैं। इससे ज्यादा कभी लालची मत बनी होगा। मैं कोई बड़ी वो नहीं बताता हूं कि बहुत ज्यादा करोड़पति बनने वाले बताता हूं, अपनी उम्मीद के हिसाब से लीजिए कि हमें कितना चाहिए। तो एक तरीका होता है यहां से 30-40 पॉइंट निकाल लीजिए। अगर आपको मार्केट जैसे इसके ऊपर जाता है ना पहली 15 मिनट की कैंडल पे, तो आप यहां पे उसको बाय कीजिए और ये इसको आप सपोर्ट मान के चलिए। अब ये सपोर्ट मान के चलिए, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है यहां से 20-25 पॉइंट नीचे जाता है बैंक निफ्टी में, तो वो एसएल मान लीजिए, तो आप बाहर निकल जाइए। और अगर इसी प्रकार से मार्केट बेरिश हो जाता है, अगर मान लीजिए सुबह पहले मार्केट खुलता है और मार्केट इसके नीचे चल जाता है, यहाँ पे यूं नीचे इससे नीचे, तो ये आपका एसएल मान लीजिए। यहाँ पे निफ्टी में 10-15 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के आप अपनी पोजीशन बना लिए मार्केट में। यहां से आप उसी हिसाब से अगर बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो आप 80 से 100 पॉइंट का मूव ले सकते हैं और वहां से आप एग्जिट कर जाइए। अगर कोई भी जैसे कैंडल चेंज होती है, रेड कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप उसको चेंज कर लीजिए। यानी कैंडल जैसे ही आपको लगेगी एक कैंडल अपने दूसरे को लो तोड़ रही है, ब्रेक उसको करिए, प्राइस एक्शन के आधार पे आप वहां से बाहर निकल जाइए। और एक स्ट्रेटजी होती है कि एक उसी कैंडल के बीच में मार्केट दिन भर चले, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये मैंने खाली अप और डाउन का बताया कि अगर 15 मिनट की पहली कैंडल को हाई और लो को ब्रेक करता है तो कैसे बनता है। इसका पूरा उदाहरण मैं आपको अपने लैपटॉप पे बताने जा रहा हूं कि कितनी बार ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है। और इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि शुरू में 1 घंटे तक आप 15 मिनट की कैंडल से कर लीजिए, उसके बाद में 5 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम डाल लीजिए, तो आपको वो एक और स्ट्रेटजी होती है वो मेरी उसमें लागू हो जाती है उसके बाद में, कि मार्केट का वे किधर है, मार्केट बेरिश है या बुलिश है। तो वो स्ट्रेटजी भी एक अलग है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी मैंने बताया उसकी बैक टेस्टिंग करने के लिए जो आपको खुद को भी करनी है, जाके कम से कम महीने 2 महीने के चार्ट वगैरह रीडिंग कीजिएगा, उस आधार पे आप देखिएगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसे लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग कितनी मेहनत से रातें जाग जाग के आप लोगों के लिए चीजें बनाते हैं। मुझे पता है कि शायद मैं पिछले 1 साल से मुश्किल से 3 घंटे से ज्यादा की नींद लेके नहीं सोया हूं और कंटिन्यू वर्क कर रहा हूं अपने, क्योंकि मुझे किसी चीज में जब मजा आ रहा है ना तो उसका पूरी नॉलेज ले रहा हूं और आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लैपटॉप पे और देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी कितनी बार काम करती है, और बाकी बैक टेस्टिंग आप अपने आधार पे कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस पे बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों अब मैं आपको जो ये थ्योरी बताने जा रहा हूं इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी होती है। अलग अलग समय में अलग अलग स्ट्रेटजीज काम करती है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं मैं बैंक निफ्टी में ही बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन लॉस भी वैसा ही होता है। अगर आपने गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लिया तो लॉस भी वैसा ही होगा, लेकिन प्रॉफिट अच्छा मिलता है। तो ये देखिए मार्केट है 27 तारीख का, 27 दिसंबर का मार्केट। यहां पे ये टाइम फ्रेम है, ये रहा, यहां पे बता देता हूं मैं आपको। गैप अप ओपन होता है, इसका ये टाइम फ्रेम है। अब आप इसको किस टाइम फ्रेम में लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी देखनी है ना तो टाइम फ्रेम को पहली कैंडल को आप 15 मिनट कर लीजिए शुरू में, यानी कि टाइम फ्रेम 15 मिनट का ले लीजिए जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसके आधार पे। ठीक है, तो अब ये जो आपका टाइम फ्रेम है ये चेंज होके मैंने कर दिया है 15 मिनट का। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए आप, ये 3:15 पे ये आपको पहली कैंडल दिख रही है।
अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस कैंडल का लो, हाई और लो ये मार्क कर लीजिए और एक साथ में चीज कर लीजिए पिछले दिन का जो भी हाई और लो रहा है दिन भर का वो भी आप मार्क करके रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए आप यहां पे जब 15 मिनट का कैंडल चार्ट लगाते हैं तो ये देख लीजिए आधे घंटे तक आप वेट करते रहिए जितना हो सके, जब तक मार्केट अगर कंसोलिडेट मार्केट है इसी के बीच में टर्न कर रहा है और ये कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं है, 50-60 पॉइंट की है जब अलग बात है, और अगर ये कैंडल 150-200 पॉइंट की है एक अलग बात है, अगर उससे बड़ी है 400-500 पॉइंट की है तो दोस्तों कोई भी मार्केट अगर यहां से 600 पॉइंट ऊपर चला गया तो दोस्तों फिर आप ये मत सोचिए कि यहां से मैं बाय करूंगा, कोई भी समझदार व्यक्ति उसको बाय नहीं करेगा। क्यों कॉल को बाय? क्यों? ऑलरेडी मार्केट 600 पॉइंट जा चुका, लोग अब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट बेरिश आएगा ही आएगा, वो जरूर है कितना टाइम लेता है, ठीक है ना। तो कई चीजें कई फॉर्मेट कई जगह काम करते हो। 15 मिनट की कैंडल लगाए, उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए, पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लीजिए, और जैसे ही लो के नीचे अगर मार्केट चलता है तो आपको पुट को बाय कर लेना है। अब देखिए यहां पे छोटा मोटा पॉइंट नहीं मिल रहा है आपको, ये देखिए इस वक्त मार्केट है 42,528 पे, अगर मैं इसके नीचे का लो देखूं यहां तक का भी तो आप देखिए 42,430 के तकरीबन, अब देख लीजिए कितना बड़ा मूवमेंट, इतने में भी हमें इतना ही चाहिए होता है। और अगर हम लोग पिछले दिन का सपोर्ट सब कुछ चेक करके रखें तो अगर वहां से ट्रेड लेते हैं दोबारा, अगर वहां से वापस कुछ पोजीशन बनती है तो हमें बड़े बड़े मूवमेंट मिलते हैं। और इसको फिर बाद में जब मार्केट टाइम आगे बढ़ जाए, घंटे 2 घंटे मार्केट चल जाए, तो इस टाइम फ्रेम को आप 5 मिनट पे चेक कर लीजिए हाई और लो देख के, तो वहां पे आपको कई तरह के पैटर्न बनते आएंगे कि जैसे मार्केट में मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम करा, देखो मार्केट पैटर्न क्या बन रहा है, ये लो, ये हाई है, ये हाई, फिर इसके नीचे इसका लो, फिर आप देखिए ये लो इससे नीचे, ऐसे करते करते मार्केट नीचे चला जाता है। तो एक टाइम होता है कम से कम 2 बार डाइवर्जन ले रहा है नीचे का, तो तीसरी बार अगर कोई सपोर्ट है वो भी टूटेगा। तो इन चीजों को ध्यान पूर्वक करते हुए आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको एज ए नॉलेजेबल वीडियो और भी मिलते रहेंगे समय समय पर। तो आप लोगों को हमारी बात मानिए, कुछ सीखिए।